अपना पर्दा निभाइए, निभाइए, निभाइए। बीजेपी सरकार अपना पर्दा निभाइए, निभाइए, निभाइए। भैया हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, वो हिंदू है नहीं, मैं क्लियर बता रहा हूँ। अगर हिंदू हैं तो आसाम में और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बंगाली हिंदू, मैं आपको बताऊं 365 दिन होते होंगे साल में ना, तो 365 दिन में 366 दिन बंगाली जो है ना पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। और बंगालियों को तो हिंदुत्व का परिभाषा देने की जरूरत नहीं, ये काली माँ से लेकर सारे पूजा पाठ यही करते हैं, इनसे बड़ा हिंदू तो दुनिया में कोई है ही नहीं। मगर अगर ये हिंदू है तो इनको अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? और ये जो फर्जी हिंदू है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आप जिनका नाम ले रहे हैं वो फर्जी हिंदू है। अगर फर्जी हिंदू नहीं होता तो इनको सिटीजनशिप क्यों नहीं दिया जा रहा? इनको वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा? इनको डी वोटर क्यों किया जा रहा है? इनके परिवार वालों के पास आज भी नोटिस क्यों जा रहे हैं? डिटेंशन कैंप में हिंदू है या मुस्लिम है वो बात नहीं है, बात यह है कि जो बाहर हिंदू है उनको डी वोटर के नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों भेजा जा रहा है? गंगानगर, आप चलिए आप आसाम की बात छोड़िए, दिल्ली के अंदर नौकरी करने के लिए या सॉरी जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए धक्का खाना पड़ा इसको, अलग अलग ऑफिस में जाके धक्का खाना पड़ा। एक बंगाली हिंदू है, इसके संग ऐसा क्यों किया सरकार ने? अगर हिंदूवादी सरकार है तो इसके संग क्यों हुआ? इसको जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया गया? ये तो बीजेपी का कट्टर समर्थक है लड़का। आप मोदी जी को वोट किए थे? बिल्कुल। मेरे घर मोदी जी आपको वो संरक्षण या जो भी कहा गया कि सीएनआरसी में जितने भी हिंदूज हैं उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, आपको नहीं मिला? नहीं, सिटीजनशिप की बात तो अलग है, बस वो मैं जाति प्रमाण पत्र मेरे यूपी में नहीं बना। मेरे को बोला आप बंगाल के साइड के हो तो आपको बंगाल में ही बनेगा। हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और जो बंगाली आसाम में रह रहे हैं हिंदू, उनको ये कहा गया कि आपको डिटेंशन कैंप से बाहर निकाला जाएगा, आपको हर अधिकार दिया जाएगा सीए आने के बाद। परंतु वो एक तरफ से जुमला साबित हुआ इन लोगों के लिए। वहाँ पर आज भी बंगाली हिंदुओं के संग प्रताड़ना हो रहा है। और आपको मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाली हिंदुओं के संग यहाँ नहीं, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, जो शरणार्थी विस्थापित परिवार है। आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जहाँ योगी जी की सरकार है, वहाँ पर 50,000 से ऊपर बंगाली हिंदुओं का वोटर आईडी कार्ड नहीं है। यहीं से कुछ दूर आगे गंगानगर है, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, वहाँ 120 परिवार बंगालियों को भगा दिया जा रहा है। और आसाम में तो जिस लेवल पे प्रताड़ना हो रहा है, कोई लोगों को यहाँ पर जैसे हस्बैंड वाइफ है, एक ही परिवार के 2 मेंबर, हस्बैंड का नाम वोटर लिस्ट में है और वाइफ के नाम में नहीं है। और दूसरी चीज़, अभी एक कुछ प्रकरण हमारे सामने आया जिसमें पता लगा कि जैसे हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है, और उसका पेंशन है, और उसकी वाइफ नहीं निकाल नहीं सकती क्योंकि वो सिटीजन ही नहीं है इस देश की। हस्बैंड सिटीजन है और पत्नी उसकी सिटीजन ही नहीं है। मतलब ऐसा दोहरा नीति कैसे हमारे देश के अंदर? ये बहुत बड़ी नीति है। बीजेपी के पास कोई तरक्की के लिए, वैश्विक कार्य के लिए कोई नहीं है। जब चुनाव आता है ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना देते हैं। और देश की जो भोली भाली जनता होती है, एक तबका होता है, वो समझदार नहीं है, क्योंकि शिक्षित नहीं होना, शिक्षा का कम होने के कारण कहीं ना कहीं ये गुमराह हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम में, और फिर वोट दे देती है इसी सरकार को। और पाकिस्तान के कई सारे हिंदुओं को यहाँ पर सिटीजनशिप दिया गया, तो आप लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा? भैया पाकिस्तान के हिंदुओं को सिटीजनशिप दिया गया खाली दिखावे के लिए। भाई साहब, मीडिया जो है ना, आज जो मीडिया एक तरफ से सीधे कह सकते हो कि गोदी मीडिया जो है, वो रियलिटी है कि वो दिखा वो ही रही है, 10 लोगों को दे रही है, मगर उनको कहते हैं कि पूरे देश के हिंदुओं को दिया गया है। बेसिकली ऐसा नहीं है। अगर सिटीजनशिप दिया गया है तो आसाम के ये जो सैकड़ों की संख्या में जो बैठे हुए, ये बेवकूफ थोड़ी है यहाँ पर आके बैठे होंगे। मोदी के खिलाफ आके क्यों बैठे, सरकार के खिलाफ आके क्यों बैठे? इनसे अधिकतर, आधे से ज्यादा लोग बीजेपी समर्थक है यहाँ पर। और आज बीजेपी की नीतियों के कारण आज इनको बड़ी परेशानी के साथ यहाँ बैठना पड़ा है। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर है, एक तरफ अडानी जी का स्कैम सामने आया तो दूसरी तरफ सीए एनआरसी में जिन हिंदुओं को नागरिकता देने की बात की जा रही थी, अब उसी हिंदुओं को जो है डिटेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या कह सकते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई वाली भाजपा सरकार हिंदुओं को डिटेंशन सेंटर में भेज रही है। आसाम के काफ़ी सारे लोग हैं जो बंगाल के बंगालीज हिंदू हैं और वो आसाम में रेसिडेंट करते हैं, और उनको लगातार कभी डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है, कभी निकाला जाता है। सर, जब साल 2020 में जब इस कानून को लाया गया था, पारित किया गया था, तो कहा गया था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और जिस तरह से अफगानिस्तान के तमाम हिंदुओं शरणार्थियों को जो है नागरिकता दे दी जाएगी। मगर इसका सच कुछ और है और सच से परे ग्राउंड पे कुछ और है। तो कुछ लोग जो है आसाम के हैं यहाँ पर, जो अपने डिमांड को लेकर सुबह 10 बजे से प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक यहीं पर खड़े हैं। कुछ प्रेस रिलीज है, वो भी आपसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुब्रत कुमार विश्वास है। तो सुब्रत जी, ये बताइए कि ऐसी क्या आन पड़ी कि प्रदर्शन करना अनिवार्य हो गया? भाई साहब, जो 2014 के बाद आने के बाद बीजेपी सरकार ने जब, और कुछ दिनों पहले 2019 में सीए लाए, उसके बाद जो हिंदू थे उनको पूरे देश के अंदर एक अलग लेवल पे ही मोदी सरकार ने वो दिखाया, क्या मतलब सपने दिखा दिया उन्हें कि भैया आपको हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और जो बंगाली आसाम में रह रहे हिंदू, उनको ये कहा गया कि आपको डिटेंशन कैंप से बाहर निकाला जाएगा, आपको हर अधिकार दिया जाएगा सीए आने के बाद। परंतु वो एक तरफ से जुमला साबित हुआ इन लोगों के लिए। वहाँ पर आज भी बंगाली हिंदुओं के संग प्रताड़ना हो रहा है। और आपको मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाली हिंदुओं के संग यहाँ नहीं, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, जो शरणार्थी विस्थापित परिवार है। आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जहाँ योगी जी की सरकार है, वहाँ पर 50,000 से ऊपर बंगाली हिंदुओं का वोटर आईडी कार्ड नहीं है। यहीं से कुछ दूर आगे गंगानगर है, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, वहाँ 120 परिवार बंगालियों को भगा दिया जा रहा है। और आसाम में तो जिस लेवल पे प्रताड़ना हो रहा है, कोई लोगों को यहाँ पर जैसे हस्बैंड वाइफ है, एक ही परिवार के 2 मेंबर, हस्बैंड का नाम वोटर लिस्ट में है और वाइफ के नाम में नहीं है।
और दूसरी चीज़, अभी एक कुछ प्रकरण हमारे सामने आया जिसमें पता लगा कि जैसे हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है, और उसका पेंशन है, और उसकी वाइफ नहीं निकाल नहीं सकती क्योंकि वो सिटीजन ही नहीं है इस देश की। हस्बैंड सिटीजन है और पत्नी उसकी सिटीजन ही नहीं है। मतलब ऐसा दौरे नीति कैसे हमारे देश के एक अंदर। बात बताइए, ये जब सरकार आई तो कहा हिंदुओं को सुरक्षा, हिंदुओं को जो भी शरणार्थी है उनको सीनियर उसको सिटीजनशिप दिया जाएगा, तो क्या हिंदुओं के साथ धोखा रहा इस सरकार का? बिल्कुल साफ साफ है। आसाम को आप देख लीजिए, आज आसाम के लोग अगर मूवमेंट में बैठे हैं या धरने में बैठे हैं तो ये इसका सबसे बड़ा बीजेपी सरकार का फेलियर है, जबकि बीजेपी की सरकार खुद आसाम में भी है। तो ऐसा अगर हिंदुओं को, अगर बंगाली हिंदुओं को अगर यहाँ आके बैठना पड़ रहा जंतर मंतर में, तो इससे बड़ा फेलियर क्या लेंगे? आपके सामने सबूत है ये तो। ये जब वोट की राजनीति करते हैं तो सारे हिंदू एक होते हैं, मगर जैसे वोट की राजनीति खत्म हो जाते हैं तो बंगाली हिंदूज अलग, बिहारी हिंदूज अलग, उत्तर प्रदेश के हिंदूज अलग। तो इसको किस तरह से देखते हैं? भैया ये बहुत बड़ी नीति है। बीजेपी के पास कोई तरक्की के लिए, वैश्विक कार्य के लिए कोई नहीं है। जब चुनाव आता है ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना देते हैं, और देश की जो भोली भाली जनता होती है, एक तबका होता है, वो समझदार नहीं है, क्योंकि शिक्षित नहीं होना, शिक्षा का कम होने के कारण कहीं ना कहीं ये गुमराह हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम में, और फिर वोट दे देती है इसी सरकार को। और पाकिस्तान के कई सारे हिंदुओं को यहाँ पर सिटीजनशिप दिया गया, तो आप लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा? भैया पाकिस्तान के हिंदुओं को सिटीजनशिप दिया गया खाली दिखावे के लिए। भाई साहब मीडिया जो है ना, आज जो मीडिया एक तरफ से सीधे कह सकते हो कि गोदी मीडिया जो है, वो रियलिटी है कि वो दिखा वो ही रही है, 10 लोगों को दे रही है, मगर उनको कहते हैं कि पूरे देश के हिंदुओं को दिया गया है। बेसिकली ऐसा नहीं है। अगर सिटीजनशिप दिया गया है तो आसाम के ये जो सैकड़ों की संख्या में जो बैठे हुए हैं, ये बेवकूफ थोड़ी है यहाँ पर आके बैठे होंगे। मोदी के खिलाफ आके क्यों बैठे, सरकार के खिलाफ आके क्यों बैठे? इनसे अधिकतर आधे से ज्यादा लोग बीजेपी समर्थक है यहाँ पर, और आज बीजेपी की नीतियों के कारण आज इनको बड़ी परेशानी के साथ यहाँ बैठना पड़ा है। और इनको बड़े दुख के साथ है कि इनको सुनवाई कहीं नहीं है, इनके हर लेवल पे इन लोगों ने वो कर लिया है। आपकी सीएए के लिए आसाम के अंदर, वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बंगाली हिंदुओं ने एक बड़े तादाद में सम्मान समारोह किया, मगर वो क्या हुआ? जुमला साबित हुआ। जहाँ एक बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखाई गई, ख्वाब दिखाया गया, और ख्वाब लॉलीपॉप में बदल गया। एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या हेमंता बिस्वा शर्मा से, ये दोनों कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या हेमंता बिस्वा शर्मा भी इस मामले में असफल रहे हैं? भैया हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, वो हिंदू है नहीं, मैं क्लियर बता रहा हूँ। अगर हिंदू हैं तो आसाम में और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बंगाली हिंदू, मैं आपको बताऊं 365 दिन होते होंगे साल में ना, तो 365 दिन में 366 दिन बंगाली जो है ना पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। और बंगालियों को तो हिंदुत्व का परिभाषा देने की जरूरत नहीं, ये काली माँ से लेके सारे पूजा पाठ यही करते हैं। इनसे बड़ा हिंदू तो दुनिया में कोई है ही नहीं। मगर अगर ये हिंदू है तो इनको अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? और ये जो फर्जी हिंदू है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आप जिनका नाम ले रहे हैं, वो फर्जी हिंदू है। अगर फर्जी हिंदू नहीं होता तो इनको सिटीजनशिप क्यों नहीं दिया जा रहा? इनको वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा? इनको डी वोटर क्यों किया जा रहा है? इनके परिवार वालों के पास आज भी नोटिस क्यों जा रहे हैं? डिटेंशन कैंप में हिंदू है या मुस्लिम है वो बात नहीं है। बात यह है कि जो बाहर हिंदू है उनको डी वोटर के नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों भेजा जा रहा है? गंगानगर, आप चलिए, आप आसाम की बात छोड़िए, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर गंगानगर, वहाँ के बंगाली 120 बंगाली परिवारों को क्यों जाड़ा जा रहा है? उत्तर प्रदेश ज़्यादा दूर नहीं है, योगी की सबसे बड़े हिंदूवादी सरकार कहते हैं ना, वहाँ पर 50,000 60,000 से ऊपर वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया गया बंगाली हिंदुओं का? उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ मैं, उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ। उत्तराखंड में बंगाली को आरक्षण नहीं है जब तक स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। आपने कहीं सुना देश के अंदर ऐसा कानून? आप कानून सुनिए, हमारे देश के अंदर 2 कानून कि अगर पश्चिम बंगाल में खून कर दिया जाए और भारत में उत्तराखंड में खून कर दिया जाए तो दोनों जगह सजा तो 320 का ही लगेगा ना धारा। मगर वहीं उत्तराखंड में बच्चा जब तक स्कूल में पढ़ता है तब तक अनुसूचित जाति का है, SC ST होता है। जैसे स्कूल से बाहर निकल जाता है वो जनरल कैटेगरी का हो जाता है, उसे नौकरी में कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसा भेदभाव भारत के विभिन्न राज्यों में, और ये नहीं है, भारत के 18 राज्यों में। मैं आपको बताऊं, नमूशूद्र जो है, नमूशूद्र पूर्णमाझी बेसिकली जो है, और दूसरा हमारे अगर पूरा भारत के अंदर है, बंगाली 20 करोड़ तादाद में, 20 करोड़ आबादी है, उसमें से 15 करोड़ जो विस्थापित परिवार है, करीब करीब 15 करोड़, उसमें हर जाति के लोग आते हैं, मगर उसमें ज़्यादा नमूशूद्र पूर्णमाझी है। उन लोगों को भी उनका अधिकार नहीं दिया था, अलग अलग राज्यों में भी। कहीं वोटर आईडी कार्ड नहीं दिया जा रहा, कहीं राशन कार्ड नहीं दिया रहा, कहीं पर आपके जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा। एक हमारा यहीं का बच्चा, हमारे साथ का बच्चा ही है, इसको दिल्ली के अंदर नौकरी करने के लिए, या सॉरी जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए धक्का खाना पड़ा इसको, अलग अलग ऑफिस में जाके धक्का खाना पड़ा। एक बंगाली हिंदू है, इसके संग ऐसा क्यों किया सरकार ने? अगर हिंदूवादी सरकार है तो इसके संग क्यों हुआ? इसको जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया गया? ये तो बीजेपी का कट्टर समर्थक है लड़का। आप मोदी जी को वोट किए थे? बिल्कुल। मेरे घर मोदी जी आपको वो संरक्षण या जो भी कहा गया कि CNRC में जितने भी हिंदूज हैं उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, आपको नहीं मिला? नहीं, सिटीजनशिप की बात तो अलग है, बस मैं जाति प्रमाण पत्र मेरे यूपी में नहीं बना। मेरे को बोला आप बंगाल के साइड के हो तो आपको बंगाल में ही बनेगा। तो फिर हमने अपना आधार कार्ड अपडेट करवाया, बंगाल का
जहाँ हमारा एड्रेस है वो एड्रेस में लाए, फिर जाके वहाँ पे जाके बनवाए। तो आपके साथ भेदभाव हुआ? बिल्कुल कह सकते हो। अगर आप मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये बात ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इनको अगर ये सिटीजनशिप लेने जाते हैं तो इनको वो आधार कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं तो इनको प्रूफ मांगा जाता है। यहाँ पर भी कहते हैं 50-60 साल का प्रूफ दो। यार पहले पढ़े लिखे लोग कहाँ होते थे, आजकल एजुकेटेड, उन्हें माँ बाप ने रोजी फ्लड आ गया, सैलाब आ गया, बह गया, क्या करेंगे। और रियलिटी है, आसाम की तो स्थिति यही है भाई साहब। आसाम में जो लोग विस्थापित हो गए वो कहाँ डॉक्यूमेंट बनाने फिरेंगे। अब यहाँ पे बताओ उत्तर प्रदेश में जो रह रहे हैं, आप गंगानगर का मामला लगा लो, गंगानगर में 50-60 साल पुराना डॉक्यूमेंट मांग रहे, कहाँ से देंगे। वो तो पूरा गंगानगर बह जाता है बाढ़ में। ये तो रियलिटी है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।